हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स पर। हम लोग सीडीपी बाल विकास के प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न बने हुए हैं उन सभी प्रश्नों की हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। और ये क्लास आज की 5 है। जिन लोगों ने पिछली क्लासें 4 क्लासें हो चुकी हैं, नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट में जाइए देख लीजिए, करके पड़ी हुई हैं। और इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, वहाँ से भी देख लीजिएगा। और देखिए, ये इसमें जो क्वेश्चन लिए गए हैं ये 2011 से 2021 तक सभी प्रश्न इसमें इंक्लूड किए गए हैं। 2011 से 2021 तक जितने भी प्रश्न हैं बने हुए हैं प्रीवियस ईयर के सीडीपी के, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। और ये क्लास जो है, ये क्लास पेपर 2 वालों के लिए, ये क्लास है जो पेपर 2 वालों के लिए है। कक्षा 6 से कक्षा 8 का जो सीटेट एग्ज़ाम होता है उसके लिए ये क्लास है। और जिन लोगों ने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं, जाइए देखिए जाकर के। और 6 क्लासों में जितने भी सीडीपी के बाल विकास के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं 6 क्लासों में समाप्त हो जाएंगे। आज की क्लास 5 है, इसके बाद में एक क्लास और बचेगी, उस क्लास को भी मैं कल करवा दूंगा। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं कक्षा 6 से कक्षा 8 के, वो सभी यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्लास नंबर 5 का पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए ... वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय ... वातावरण के। तो इसके ऑप्शन देखिए नीचे दिए गए हैं। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए ... वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय ... वातावरण के। देखिए इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नीचे देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? संयोगिक प्रतिस्पर्धिक। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। और सीटेट एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं सभी प्रीवियस ईयर से ही लगभग में रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है सीटेट एग्जाम में। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है? कौन सा परिणित नहीं होता? देखिए ए ऑप्शन है दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन देखिएगा उदाहरण एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना। तो इसका ऑप्शन देखिए नहीं, इसका ए ऑप्शन करेक्ट उसने पूछा, नहीं होगा, परिणित नहीं होगा। तो क्या होता है? नहीं होगा। तो यहाँ पे दोहराना जो यहाँ पे वर्ड है ये निगेटिव वर्ड है। जहाँ पे निगेटिव वर्ड आ जाए, निगेटिव ऑप्शन, तो निगेटिव यही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, तो इसका ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी क्या है? बाकी सही ऑप्शन है। बाकी क्या है ऑप्शन देखिएगा। बी ऑप्शन है उदाहरण एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, बिल्कुल सही बात है। सी ऑप्शन है एक समस्या पर अनेक तरीके से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही बात है। डी ऑप्शन है पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, बिल्कुल सही बात है। देखिए 2019 में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं और पेपर 2 वालों के लिए ये क्लास है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षक को क्या करना चाहिए बताइएगा। 3 का बी ऑप्शन देखिएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, यानी कि उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या पढ़िएगा। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित रणनीतियों में कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? निम्नलिखित रणनीतियों में कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? देखिए ए ऑप्शन लिखा हुआ सूचना का संचरण, बी ऑप्शन है दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना, तो इसका सी ऑप्शन है एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण, और डी ऑप्शन अन्वेषण और परिचर्चा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 4 का डी, अन्वेषण एवं परिचर्चा। इसका ऑप्शन क्या होगा? अन्वेषण एवं परिचर्चा हो जाएगा। निम्नलिखित रणनीतियों में कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? तो अन्वेषण एवं परिचर्चा बढ़ावा देगी, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं? निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं? देखिए यहाँ पे 1 2 3 4
यहाँ पे 5 तक यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से सही होंगे देखिएगा। पहला है लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है, ये सही हो जाएगा। बी ऑप्शन देखिएगा, दूसरा वाला देखिएगा संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, तो ये भी सही होगा। बी तीसरा देखिएगा, तीसरा क्या है, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, ये भी सही होगा। अभी हम लोगों ने पहले इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। और देखिए 4 नंबर पे क्या है, 4 नंबर पे है हम उम्र साथी को समझाना, ये भी सही होगा। 5 नंबर पे लिखा हुआ है स्वयं से करना, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा स्वयं से करना, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सभी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 5, यानी कि इसके ऑप्शन सभी करेक्ट हो जाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, अपनी कक्षा में संयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार होती है, किस प्रकार की होती है बताइएगा। 6 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए बी ऑप्शन, देखिए बी ऑप्शन में क्या लिखा है, संयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। संयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, फिर से रिपीट करते हैं। अपनी कक्षा में संयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है, तो संयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर दिएगा 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की ... विधि का प्रयोग कर रहा है, किस शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहा है बताइएगा। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्रतिरूपण विधि का प्रयोग कर रहा है। किसका, प्रतिरूपण विधि का प्रयोग कर रहा है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन है पढ़िएगा, 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है, वो क्या उपयोग करती है देखिएगा। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है, क्या उपयोग करती है बताइएगा। इसका ऑप्शन ए देखिएगा, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है क्या लिखा है, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का प्रयोग करती है। किसका, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का प्रयोग करती है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना, कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना, कैसे जानना देखिएगा। ए ऑप्शन लिखा हुआ, शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट करना बनता है, ये तो गलत होगा। बी ऑप्शन देखिएगा, शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ता है, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन देखिएगा, शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन देखिएगा, डी ऑप्शन लिखा हुआ है, इसका डी ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा। 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो सी ऑप्शन, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से तत्व हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। देखिएगा पहला क्या है, पहला लिखा हुआ है शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, तो ये तो होगा सही। बी ऑप्शन लिखिए, दूसरा लिखा है शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षार्थी की परिपक्वता ये भी होता है। तीसरा है शिक्षण युक्तियाँ, ये भी होता है। यहाँ पे 4 नंबर पे लिखा हुआ शिक्षार्थी का शारीरिक एवं संवेगात्मक, तो इसका ऑप्शन ये भी सही हो जाएगा, शिक्षार्थी का शारीरिक एवं संवेगात्मक। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 सही हो जाएंगे। किसमें है देखिएगा, 1 2 3 4, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, डॉट की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है।
किसके रूप में हो सकता है बताइएगा? ये वंशानुक्रम पर्यावरण के रूप में हो सकता है। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, वंशानुक्रम। यहाँ पे वंशानुक्रम हो जाएगा और यहाँ पे पर्यावरण हो जाएगा याद। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम या उचित वर्णन करता है? कौन करता है देखिएगा? ए ऑप्शन लिखा हुआ है चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, ये ऑप्शन है चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, तो यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यही अवसर उपलब्ध कराना, ये अवसर जहाँ पे वर्ड आ जाए, अवसर सीटेट एग्जाम में जहाँ भी दिख जाए तो वो ऑप्शन क्या होता है? पॉजिटिव वर्ड होता है। तो इसका ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। इससे अच्छा ऑप्शन कोई नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? किस प्रकार सहायता करेंगे बताइएगा? 13 का ऑप्शन ए देखिएगा। ए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देंगे। देखिए इसमें भी अवसर वर्ड आ गया। अवसर क्या है? पॉजिटिव वर्ड होता है, तो इसका ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है पढ़िएगा? अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 14 नंबर है, जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम ना करे क्योंकि देखिए ए ऑप्शन लिखा हुआ है, पुस्तकों को पढ़ना बच्चों को उनके गृह कार्य को पूरा करने में बाधा डालेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पुस्तकों को पढ़ना बच्चों को उनके गृह कार्य को पूरा करने में बाधा डालना। तो 14 का ऑप्शन देखिए ये तो नहीं होगा, बी ऑप्शन देखिएगा। बी ऑप्शन क्या है? यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या पढ़िएगा? अगला क्वेश्चन दिया गया 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है। किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है बताइएगा? किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका जो होती है, देखिए सी ऑप्शन क्या है? सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की विधा देना। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? एक प्रभावी कक्षा में, एक प्रभावी कक्षा में क्या होता है? एक प्रभावी कक्षा में होता है, ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या है? बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह क्या है? देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह देखिए 17 नंबर का ऑप्शन ए देखिए लिखा गया है। क्या है? ए ऑप्शन है, विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन।
18 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए बताइएगा। इसका ऑप्शन बी देखिएगा, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, क्या है? प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, शिक्षण एक विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे क्या? शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे क्या? देखिएगा, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 19 का बी ऑप्शन देखिएगा, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार, क्या लिखा? विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। 19 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक, शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक क्या हो? जब तक वे सीखने के लिए तैयार ना हो। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वे सीखने के लिए तैयार ना हो। जब तक शिक्षार्थी नहीं सीख सकते, जब तक वे सीखने के लिए तैयार ना हो तब तक नहीं वो सीख सकते। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, 21 नंबर क्वेश्चन है, वेंडोरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? कौन सी प्रक्रिया होती है बताइएगा। 21 का बी ऑप्शन देखिएगा, प्रतिधारण। ये प्रतिधारण प्रक्रिया होती है। वेंडोरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? ये प्रतिधारण प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन क्या पढ़िएगा? 22 नंबर क्वेश्चन है, व्याख्या, अनुमान और अथवा नियंत्रण प्राकल्पना डॉट डॉट के लक्ष्य हैं। किसके लक्ष्य हैं बताइएगा। 22 का डी ऑप्शन देखिएगा, ये वैज्ञानिक पद्धति के लक्ष्य हैं। किसके? ये वैज्ञानिक पद्धति के लक्ष्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है पढ़िएगा, 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या? डॉट डॉट कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण कर सकते हैं, करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? देखिएगा, डॉट डॉट कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। क्या परस्पर ग्रहण करते रहते हैं? 23 का देखिएगा, पारंपरिक, ये ऑप्शन क्या? पारंपरिक, ये तो नहीं होगा। बी ऑप्शन है रचनात्मक, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है अध्यापक केंद्रित, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक रचनात्मक। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सामाजिक रचनात्मक। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, 24 नंबर क्वेश्चन है, योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है बताइएगा। ए ऑप्शन है विद्यार्थी सम समूह में बेहतर सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये नहीं, विद्यार्थी सम समूह में बेहतर सीखते हैं, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन देखिएगा, क्या लिखा? अबाध व प्रभावी शिक्षण हेतु कक्षा को समरूपी होना चाहिए। सी ऑप्शन देखिएगा, छात्र असहिष्णु होते हैं व भेदों को स्वीकार नहीं करते हैं। सी डी ऑप्शन देखिएगा, डी ऑप्शन लिखा हुआ है, ये करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन में क्या है पढ़िएगा, विभिन्न योग्यता वाले समूह को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। विभिन्न योग्यता वाले समूह को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी। देखिए 2014 में क्वेश्चन आया हुआ सीटेट एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है पढ़िएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, विद्यालय छोड़ने वाले
विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण स्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? किसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं बताइएगा। 25 का डी ऑप्शन देखिएगा, डी ऑप्शन में लिखा हुआ है जो बच्चे अनिवार्य पाठ चर्चा को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठ चर्चा का ना होना। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो बच्चे अनिवार्य पाठ चर्चा को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठ चर्चा का ना होना। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 2014 में आया हुआ सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, देखते चलिए। और वीडियो पसंद आता हो तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? कौन सा होगा देखिएगा। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डांट होती हैं तब वे जल्दी डांट करते हैं। क्या करते हैं देखिएगा। 26 का सी ऑप्शन देखिएगा, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, नीचे देखिएगा वास्तविक जीवन में उपयोगी सीखा। पहले में देखिए यहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा वास्तविक जीवन, यहाँ पे हो जाएगा सीखा। देखिए यहाँ पे वास्तविक हो जाएगा, यहाँ पे सीखा हो जाएगा। वास्तविक जीवन में उपयोगी, यहाँ पे हो जाएगा सीखा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, वास्तविक जीवन में उपयोगी और सीखा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम 17 अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें डांट था या थी? क्या था या थी बताइएगा। 27 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए। देखिएगा आत्मसिद्धि की प्राप्ति थी, उनको क्या थी? उनको आत्मसिद्धि की प्राप्ति थी। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन। अंतरपरक अनुदेशन है। अंतरपरक अनुदेशन क्या होता है देखिएगा। अंतरपरक अनुदेशन जो होता है, डी ऑप्शन देखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? CBSE द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन है। CBSE द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन है। इसका सशक्त साधन है बताइएगा। ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा सी। देखिएगा सी ऑप्शन में लिखा हुआ है सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने में। सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने में इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है जो पाठ्य योजना में शामिल नहीं है? कौन सा सिद्धांत है जो पाठ्य योजना में शामिल नहीं है? देखिएगा योजना की दृढ़ता, बी ऑप्शन है शिक्षार्थियों का ज्ञान, सी ऑप्शन है उद्देश्यों की स्पष्टता, डी ऑप्शन है शिक्षण का ज्ञान। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? कौन शामिल नहीं है? तो ये शामिल नहीं है, योजना की दृढ़ता शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए इसका बी ऑप्शन देखिएगा। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो
यह डॉट डॉट कहलाता है। तो क्या कहलाता है बताइएगा? इसका ऑप्शन ए देखिएगा, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। क्या? अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन है, 33 क्वेश्चन देखिएगा। व्यवहार का करना पक्ष डॉट डॉट में आता है। व्यवहार का करना पक्ष डॉट डॉट में आता है, किसमें आता है बताइएगा? ये सीखने के गतिक कोनेटिव क्षेत्र में आता है। किसमें आता है? सीखने के गतिक कोनेटिव क्षेत्र में आता है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 33 का 33 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डॉट डॉट के लिए है। किसके लिए है बताइएगा? विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डॉट डॉट के लिए है। किसके लिए है बताइएगा? किसके लिए है? 34 का ऑप्शन देखिएगा, ए लिखा हुआ है, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या पढ़िएगा? इसके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, क्वेश्चन यहाँ पर है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, समूह भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करती हैं? इसको उजागर करता है देखिएगा। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 35 का। 35 का देखिएगा, ए ऑप्शन देखिएगा, सामाजिक गतिविधियों के रूप में अधिगम। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक गतिविधियों के रूप में अधिगम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को डॉट डॉट में सहायता की आवश्यकता है। किसमें सहायता की आवश्यकता है बताइएगा? 36 का ऑप्शन ए देखिएगा, भावात्मक क्षेत्र में, भावात्मक क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भावात्मक क्षेत्र में इसकी सहायता है। क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है देखिएगा। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को डॉट डॉट में सहायता की आवश्यकता है। किसमें? भावात्मक क्षेत्र में आवश्यकता है इसकी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 37 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्या है क्वेश्चन पढ़िएगा? एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डॉट डॉट से बचती है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक है जो डॉट डॉट किससे बचती है बताइएगा? ये किससे बचती है? 37 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी देखिए, लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। किसके? लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, कितना है ये? 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? इसमें नहीं क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा नहीं करता है देखिएगा। बी ऑप्शन देखिएगा, ए ऑप्शन लिखिएगा, पहले ए ऑप्शन देखिएगा, समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थी की सहायता करना है। तो ये तो सही होगा। बी ऑप्शन देखिएगा, बी ऑप्शन लिखा हुआ है, विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रतिक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। तो याद करने योग्य क्या तो निगेटिव वर्ड होता है, यही निगेटिव होता है। तो इसका ऑप्शन निगेटिव हो जाएगा, ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सभी पॉजिटिव होंगे, ये निगेटिव पूछा गया तो निगेटिव ही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया है, पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन। शिक्षार्थियों का आत्मनियमन की ओर संकेत करता है। शिक्षार्थियों का आत्मनियमन की ओर संकेत करता है। किसकी ओर संकेत करता है बताइएगा? 39 का सी ऑप्शन देखिएगा। सी ऑप्शन में लिखा है, अपने सीखने एवं स्वयं परिवेक्षण करने की उनकी योग्यता। यहाँ इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या पड़ेगा? 40 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट हैं, इसका अर्थ है कि, इसका अर्थ क्या है? देखिएगा, ए ऑप्शन लिखा है सभी शिक्षार्थियों के लिए समान पाठ चर्चा संभव नहीं है। बी ऑप्शन देखिएगा, प्रत्येक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना संभव है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देखिएगा सी ऑप्शन देखिएगा, सी ऑप्शन 40 का सी ऑप्शन देखिएगा, सी ऑप्शन में लिखा है कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। तो इसका ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा, सी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन था देखिए, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट हैं, इसका अर्थ है कि, इसका अर्थ क्या होता है? कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, 41 नंबर क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन यहाँ पर है, बी ऑप्शन इधर है, ठीक है, यहाँ पे ए बी सी डी इधर ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसको क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या है पढ़िएगा, क्वेश्चन है मैनन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। किसका व्यवहार क्या प्रस्तुत करता है? ए ऑप्शन है निवर्तमान, बी ऑप्शन है निरंकुश, सी ऑप्शन है चौकस और डी ऑप्शन है सतर्क। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सतर्क, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सतर्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया है, पढ़िएगा 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन है, एक समस्या सुधारक बच्चा ... विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। किस तरह से मूल्यांकन करता है? या तार्किक मूल्यांकन करता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 42 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, तार्किक हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है पढ़िएगा 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पढ़िए, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिसमें क्या हो? यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके शिक्षार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो शिक्षार्थी को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिसमें क्या होता है? जिसमें क्या हो? देखिए ए ऑप्शन लिखा हुआ है पूछना, तर्क करना और निर्णय करना। तो इसका ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है पढ़िएगा, 44 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि, किस तरफ ले जाती है? देखिएगा 44 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन नीचे लिखा हुआ है, पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, रिपीट करते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि, किस तरफ ले जाती है? इसका ऑप्शन देखिए बी करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है? पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिएगा 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन यहाँ पर है, ऑप्शन इसके नीचे दिए गए हैं। किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता कर सकती है? किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है? किस प्रकार सहायता कर सकती है बताइएगा। देखिएगा
देखिए कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 45 नंबर। हाँ 45 नंबर क्वेश्चन है। 45 का ऑप्शन देखिए ए है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन, ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन दिया गया है 45 में, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनको हल करते समय सहयोग देना। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग आंसर हो जाएगा, यही इसका सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, बाकी सभी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनको हल करते समय सहयोग देना। अगला क्वेश्चन क्या पढ़िएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है पढ़िएगा, 46 नंबर क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है जहां क्या परिवर्तनशील या लचीला पाठ चर्चा है। कि इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, परिवर्तनशील या लचीला पाठ चर्चा है, वहां समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा, विद्यार्थियों प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय ... के सही अनुपात में होना चाहिए। किस अनुपात में होना चाहिए, इसका ऑप्शन देखिए नीचे लिखा है, डी ऑप्शन देखिएगा। प्रश्न एक कठिनाई स्तर है, प्रश्न क्या है, प्रश्न एक कठिनाई स्तर है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या है क्वेश्चन पढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है, अधिगम एक ... और ... प्रक्रिया है। अधिगम एक ... और ... प्रक्रिया है। क्या कैसी प्रक्रिया है, जटिल एवं सक्रिय प्रक्रिया है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 48 का सी ऑप्शन लगाइएगा, जटिल, और यहाँ पे जटिल हो जाएगा और यहाँ पर सक्रिय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा, बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं ... कैसी हैं देखिए, इसका ऑप्शन डी देखिएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के ... चरण का पूर्ववर्ती है। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए ए ऑप्शन है आत्मनिर्भरता, बी ऑप्शन है सामान्यीकरण। तो इसका ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा, सामान्यीकरण। क्या सामान्यीकरण हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के सामान्यीकरण चरण का पूर्ववर्ती है। इसका ऑप्शन 50 का बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया कि 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे ... कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, 51 का देखिए डी ऑप्शन लिखा हुआ है, उसे उपभोक्ता प्रकार का कार्य कहा जाता है। उसे उपभोक्ता प्रकार का कार्य कहा जाता है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। किस तरह से प्रदर्शन कर रहे होते हैं बताइएगा। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, देखिए क्वेश्चन समझ नहीं आया। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। किस तरह से प्रदर्शन कर रहे होते हैं बताइएगा। बी ऑप्शन देखिएगा, बी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, समूह की अनुरूपता कर, क्या है, समूह की अनुरूपता का हो जाएगा। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, समूह की अनुरूपता का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है पढ़िएगा 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या है, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है
वह उपयोग करता है। वह उपयोग करता क्या? अनुमानी विधि। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या? अनुमानी विधि का है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 54 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्या है पढ़िएगा। दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं, फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं, फिर भी इनके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? क्या सत्य है? देखिएगा, इसका ऑप्शन ए देखिएगा, संभव नहीं है, क्योंकि अधिगम का आज से अर्थ लगाना नहीं है, ये तो नहीं होगा। बी ऑप्शन देखिएगा, संभव नहीं है और विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। पढ़ना करना, सॉरी क्या लिखा, संभव नहीं है और विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ाना चाहिए, तो ये नहीं होगा, बी नहीं होगा। सी ऑप्शन देखिएगा, सी ऑप्शन है, संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन देखिएगा, डी ऑप्शन लिखा हुआ है, संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी। संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन क्या पढ़िएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डॉट डॉट और डॉट डॉट है, किस प्रकार है? देखिएगा, सक्रिय और सरल है। इसका ऑप्शन 55 का ए करेक्ट हो जाएगा, सक्रिय और सरल। 55 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सक्रिय और सरल। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या? 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन क्या पढ़िएगा। सार्थक अधिगम क्या है? सार्थक अधिगम है निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण है। क्या है? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 56 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर को देखिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? तो इसका ऑप्शन अनुबंधन हो जाएगा। क्या? अनुबंधन सीखने के लिए प्रमुख है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है पढ़िएगा। 58 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है। इसे क्या कहा जा सकता है बताइएगा। 58 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए देखिएगा, बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्दों का उपयोग करना, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्दों का उपयोग करना। अगला क्वेश्चन देखिएगा 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन क्या पढ़िएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? कौन सा एक सत्य है बताइएगा। ए ऑप्शन है, सीखना कौशलों के संचय के समान है। बी ऑप्शन है, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधाएं देती हैं। सी ऑप्शन है, सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। और डी ऑप्शन देखिएगा, सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं होती है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 59 का बताइएगा कौन सा होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है पढ़िएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है? कौन सा उपयुक्त है बताइएगा। 60 का ऑप्शन देखिएगा ए। ये ऑप्शन क्या है, बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं, यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? 61 का बी ऑप्शन हो जाएगा, पोषण पर बल देता है। किस पर? पोषण पर बल हो देता है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा 2015 में क्वेश्चन आया हुआ, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है और बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं लिया गया है। मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है बताइएगा, ये किस पर बल देता है बताइएगा। 62 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर बल देता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या पढ़िएगा, 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या है क्वेश्चन। कक्षा 7 का विद्यार्थी गणित में त्रुटियां करता है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? कक्षा 7 का विद्यार्थी गणित में त्रुटियां करता है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे बताइएगा। 63 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए ए ऑप्शन देखिएगा, शिक्षार्थी को सही उत्तर उपलब्ध कराएंगे, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन देखिएगा, शिक्षार्थी को कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति देंगे, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन देखिएगा, सी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, सी ऑप्शन पूरा देखिएगा। सी ऑप्शन लिखा हुआ, शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पनात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करे। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यही पॉजिटिव बात कर रहा है, बाकी सभी पॉजिटिव तो बात कर रहे हैं लेकिन इससे बेहतर कोई बात नहीं कर रहा है, तो इसका ऑप्शन सी सबसे बेहतर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन क्या पढ़िएगा, 64 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध है? अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध है बताइएगा। 64 का देखिए एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थी के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध है? किस सिद्धांत से संबंध है बताइएगा। 64 का ऑप्शन बी देखिएगा, व्यवहारवादी तो होगा नहीं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या लिखा, पारिस्थितिक, ये हो जाएगा, पारिस्थितिक हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण को डॉट डॉट कहा जा सकता है। इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जा सकता है बताइएगा। 65 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या, सामाजिक अधिगम कहा जा सकता है, इसको क्या कहा जा सकता है, सामाजिक अधिगम कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन क्या है, ब्लूम की टेक्सोनॉमी डॉट डॉट की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। ब्लूम की टेक्सोनॉमी डॉट डॉट की पदानुक्रमिक व्यवस्था है, किसकी व्यवस्था है बताइएगा। 66 का सी ऑप्शन देखिएगा, संज्ञानात्मक उद्देश्यों की आवश्यकता है, किसकी, संज्ञानात्मक उद्देश्यों की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है। प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है, किसके बाद अधिक कठिन है बताइएगा। इसका ऑप्शन ए देखिएगा, निरंतर पुनर्वलन, ये तो नहीं होगा। बी ऑप्शन दंड, सी ऑप्शन है मौखिक भर्त्सना और डी ऑप्शन है आंशिक पुनर्वलन। तो इसका ऑप्शन 67 का डी करेक्ट हो जाएगा, आंशिक पुनर्वलन। अगला देखिएगा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पढ़िएगा 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन क्या पढ़िएगा, अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है। अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ होता है बताइएगा। 68 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन देखिएगा, डी ऑप्शन है अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। देखिए 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस एग्जाम में। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में इसके फोल्डिंग डॉट डॉट की ओर संकेत करता है। सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में इसके फोल्डिंग डॉट डॉट की ओर संकेत करता है, किसकी ओर संकेत करता है बताइएगा।
69 का ऑप्शन ए देखिएगा, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी संयोग। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी संयोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन क्या पढ़िएगा, 70 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को डाट डाट के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। कैसे समझा जा सकता है बताइएगा, किस प्रकार समझा जा सकता है? मनोसामाजिक सिद्धांत द्वारा समझा जा सकता है, इसके द्वारा नहीं समझा जा सकता है। और देखिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन देखिएगा, डी ऑप्शन लिखा हुआ है, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं के सिद्धांत द्वारा समझा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंध है। सीखने के सिद्धांत से कैसा संबंध है बताइएगा, व्यवहारवादी संबंध है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंध है व्यवहारवादी। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, व्यवहारवादी। 72 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है, 72 नंबर दिया गया है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? किसको नहीं माना जा सकता है? देखिए व्यवहार का अध्ययन सीखना, ये व्यवहार का अध्ययन सीखना, इसको नहीं माना जा सकता है, बाकी सभी को माना जा सकता है। अन अधिगम, बी ऑप्शन क्या है, अन अधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, बिल्कुल सही है। और सी ऑप्शन क्या है, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, ये भी सही होगा। डी ऑप्शन देखिएगा, सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। तो ये भी डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा, पूछा नहीं है तो नहीं है, तो पूछा गया तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? कौन सा कथन है जो सीखने के बारे में सही है? ए ऑप्शन देखिएगा, सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। बी ऑप्शन देखिएगा, सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। सी ऑप्शन देखिएगा, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां एवं संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। तो डी ऑप्शन देखिएगा, डी ऑप्शन लिखा हुआ है, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थी को संतुष्ट करने वाला हो। देखिए 2011 में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीटेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है सीटेट एग्जाम के लिए। देखिएगा 74 नंबर क्वेश्चन क्या है, 74 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि किस तरह महत्वपूर्ण है बताइएगा। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी। देखिए डी ऑप्शन में लिखा हुआ, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाना। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना और सीखने में समृद्ध बनाना। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें 74 क्वेश्चन थे, 74 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। और सीडीपी की प्रीवियस ईयर की एक क्लास और होगी। हमने बताया था 6 क्लासों में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके होंगे, और पेपर 2 वालों के लिए, यानी कि कक्षा 6 से कक्षा 8 वालों के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो सभी यहाँ पे हो जाएंगे। एक क्लास और बची है, उस क्लास को मैं कल दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और एक बात याद रखिएगा, इसके बाद में मैथ की या साइंस की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ठीक है, तो उसको भी देखना ना भूलें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।